अब फिक्र राजनीति और उसके शुद्धिकरण की। सिर्फ 4 दिनों बाद हम भारत की आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे। किसी भी देश के इतिहास में 75वें वर्ष की स्वतंत्रता एक बड़ी पूंजी होती है, लेकिन जरा सोचिए हमने क्या कमाया। टेबल पर चढ़कर फाइलें उछालते सांसद, चुनाव लड़ने के लिए अपने अपराध का आंकड़ा छिपाते और कोर्ट का जुर्माना झेलते राजनीतिक दल। हद तो तब हो गई जब आज इस अव्यवस्था को याद करके राज्यसभा के सभापति भी रो पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. When some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, आने वाली पीढ़ियां जब सवाल करेंगी तो शायद जवाब देते नहीं बनेगा कि एक दिन ऐसा भी आया था जब सदन को चलाने वाले सभापति की पीड़ा आंखों के रास्ते छलक आई, और वो भी पूरी दुनिया के सामने। आगे बढ़ने से पहले जरा वो तस्वीर देख लीजिए जिसने सभापति को बेचैन कर दिया। देखिए, मंगलवार को मान्यों ने संसद की मर्यादा का कैसे हनन किया। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह टेबल पर चढ़ गए। बाकी विपक्षी सांसदों ने उनकी हौसला अफजाई की। शायद लोकतंत्र को इतना शर्मिंदा करके बाजवा का मन नहीं भरा। आखिर में उन्होंने रूल बुक को उठाया और चेयर की तरफ फेंक दिया। कल जो हुआ वो एक के बाद दूसरी घटना शर्मसार करने वाली थी। पहले मंत्री जी का बयान फाड़ देना एक दिन, और फिर कल टेबल पर चढ़ के पीठ के ऊपर, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष की चेयर के ऊपर वो फाइल फेंक देना अपने आप में शर्मसार करने वाला है। और कोई इसमें गर्व महसूस करता है तो मुझे कई बार लगता है जैसा 26 जनवरी को हुआ, जहां एक और उससे शर्मसार हुए, वहीं पर इस तरह की घटनाओं को बार बार कहीं ना कहीं अंजाम दिया जाता है। इस बीच लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। स्पीकर ने इस बात पर अफसोस जताया कि गतिरोध की वजह से सदन में कामकाज नहीं हो सका। इस सत्र में सदन का कामकाज अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। निरंतर गतिरोध के कारण इस सत्र में सदन की कुल 17 बैठकों में मात्र 21 घंटे 14 मिनट तक कार्य संपादित किया गया। व्यवधान के कारण बैठक के लिए नियत 96 घंटे में से 74 घंटे 46 मिनट तक सदन में कामकाज नहीं हो सका। इसके कारण इस सत्र में सदन का कार्य निष्पादन मात्र 22% रहा। लोकसभा का मानसून सत्र समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और दूसरे कई दलों के नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला से उनके कक्ष में जाकर मुलाकात की। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि चर्चा और संवाद से ही जनता का कल्याण होगा। स्पीकर ने कुछ नया नहीं कहा। सत्र से पहले और सत्र के बाद अक्सर ऐसी बैठकें होती हैं जिसमें सदन का कामकाज बेहतर तरीके से चलाए जाने पर चर्चा होती है या सहमति बनती है। लेकिन सवाल उठता है कि हमारे माननीय सदन में जाकर सदन की गरिमा को गिरवी क्यों रख देते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनप्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर हमारी नीति और नीयत अब कटघरे में है? ये सवाल तब और अहम हो जाता है जब अदालतों को आचरण के बारे में निर्देश देना पड़ता है। एक दिन पहले ही उम्मीदवारों से जुड़े आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस समेत 9 दलों को दोषी पाया है और 8 दलों पर जुर्माना भी लगाया है। बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, सीपीआई और लोक जनशक्ति पार्टी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना, जबकि सीपीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में इन दलों ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का चयन करने के बाद 48 घंटे के अंदर उनका आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करना होगा। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करने के लिए कम प्रसार वाले अखबारों का चुनाव किया गया। जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने इस मामले में कहा कि न्यायपालिका ने कई बार विधायिका से अपील की
कि वो आवश्यक संशोधन लेकर आए ताकि आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं को राजनीति में घुसने से रोका जा सके। लेकिन अफसोस है कि ये सारी अपील एक बहरे को दी गई सलाह भर साबित हुई। राजनीतिक दल गहरी नींद से जागने से इंकार कर रहे हैं। बेंच ने यह भी कहा कि अदालत विधायिका के लिए सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती, सिर्फ कानून निर्माताओं के अंतरात्मा से अपील कर सकती है। बेंच ने उम्मीद जताई कि कानून बनाने वाले जल्द नींद से जागेंगे और संशोधन कर एक बड़ी सर्जरी करेंगे, जिससे राजनीति के अपराधीकरण को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। एजीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 31% उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास था, जबकि इनमें से 23% पर गंभीर आपराधिक मुकदमे लंबित थे। इसी तरह दूसरे चरण में 34% उम्मीदवार दागी थे और इनमें से 27% पर गंभीर अपराध थे। लगभग यही हालात बाकी के चरणों में भी था। कुल मिलाकर 3733 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 1201 उम्मीदवारों पर कोई न कोई आरोप था। इसी तरह जीतने वालों में 68% उम्मीदवार आपराधिक रिकॉर्ड वाले थे, जो कि पिछले चुनाव से 10% ज्यादा था। सबसे गंभीर बात ये कि जीतने वाले 51% उम्मीदवारों के विरुद्ध हत्या के प्रयास और महिलाओं के प्रति अपराध जैसे आरोप थे। दागी जनप्रतिनिधियों से जुड़े एक दूसरे केस में कल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की इजाजत के बिना सांसदों या विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने आदेश दिया कि सांसदों और विधायकों के विरुद्ध मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालतों के जजों का अगला आदेश आने तक स्थानांतरण न किया जाए। इसके साथ ही बेंच ने उन मामलों का भी ब्यौरा मांगा है जो निचली अदालतों में लंबित है। इस मामले में एमएक्स क्यूरे विजय हंसारिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश में ये भी शामिल करना चाहिए कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मुहैया कराई जाए। और आपको एक अपडेट दे दें, राज्यों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देने वाला संविधान संशोधन बिल आज राज्यसभा में भी पास हो गया है। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी विपक्ष ने बिल का समर्थन किया, लेकिन आज भी राज्यसभा में लगातार हंगामा होता रहा और इसके बाद सदन में कुछ हाथापाई की घटना भी हुई। आखिरकार 19 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष को निशाने पर लिया। विपक्ष की मंशा शायद अब ध्यान में आता है कि पहले दिन से ही हाउस को ठीक से सुचारू रूप से चलने ना देने की मंशा लेके ही शायद इस सदन में आए थे। आसन के साथ, जो हमारे स्टाफ के साथ, जो मार्शल्स के साथ, जो सिक्योरिटी स्टाफ के साथ व्यवहार हुआ, जिस प्रकार का भद्दा प्रदर्शन सांसदों द्वारा यहाँ पे किया गया, उसकी पूरी जांच के लिए स्पेशल कमेटी बिठाई जाए और वो कमेटी इसके हर पहलू में जाके कठोर से कठोर इस पे एक्शन लिया जाए, जिससे आगे के लिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से आपके अपमान या इस सदन का और देश का अपमान ना कर पाए। जिस तरह से सदन की मर्यादा तार तार हुई और आज राज्यसभा में बोलते हुए सभापति वेंकैया नायडू के आंसू छलक गए, ये सब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के नाते शर्मनाक है। अब विपक्ष और सरकार दोनों को सोचने की जरूरत है ताकि राजनीति का शुद्धिकरण हो। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।